बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, दी एल क्लासिको, जिस एक मैच पे पूरी, एंड आई मीन पूरी फुटबॉल दुनिया की नजर रहती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो. आफ्टर 12 years, these teams are going to be meeting each other in a Copa del Rey final. लास्ट टाइम 2013 में जब ये फाइनल में मिले थे, हम सबको या तुमको अगर नहीं याद तो गैरेथ बेल ने वो सेंसेशनल सोलो रन गोल मारा था एंड रियल मैड्रिड को कोपा डेल रे की ट्रॉफी वहां पे उन्होंने जिताई थी एंड बार्सिलोना को हरा दिया था कुछ गेम के एंड टाइम में ऑलमोस्ट, एंड द गेम वाज अबाउट टू बी ओवर एंड वहां पे बेल ने एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस किया एंड वहां पे बार्सिलोना को रियल मैड्रिड ने हरा दिया था उस मैच में. अब 12 साल बाद so much has changed, so much. Messi and Ronaldo don't play for their respective clubs now. मेसी ने बार्सिलोना छोड़ दिया है, रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ दिया, बेल ने रियल मैड्रिड छोड़ दिया, बेंजेमा ने रियल मैड्रिड छोड़ दिया है, एंड ऑल दीज ग्रेट्स हैव लेफ्ट देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स. एंड अब एक न्यू जनरेशन हमको पता है कि आ चुकी है, विच इज ऑफ लमीन यमाल. हमको पता है एम्बापे, विनिसियस, रोड्रिगो, ये सारे प्लेयर्स. तो वेल, आगे बढ़ते हुए लेट्स जस्ट से कि ये मैच ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बार्सिलोना आर चेसिंग अ ट्रेबल राइट नाउ. ला लीगा में ऑब्वियसली रियल मैड्रिड आर पुशिंग देम, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स में है बार्सिलोना, एंड यहाँ पे अगर वो कोपा डेल रे जीत जाता है, वो ट्रेबल में से जो 3 है ना, वो 1-on-3 हो जाएगा बार्सिलोना का. एंड एज फॉर रियल मैड्रिड, दे विल नॉट वांट देयर राइवल्स टू विन अ ट्रेबल. एंड हमको पता है रियल मैड्रिड ने ट्रेबल तो नहीं जीता अभी तक, एंड उनका ट्रेबल के चांसेस भी खत्म हो गए थे आफ्टर गेटिंग नॉक्ड आउट बाय आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग. तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि बार्सिलोना गो एंड डू द ट्रेबल. बट देखा जाए तो आई थिंक जितना न्यूज में आया है उसके अकॉर्डिंग शायद कार्लो एंचेलोटी का ये लास्ट मैच भी हो सकता है, आफ्टर विच मे बी उनको या तो इफ ही लूजेस मे बी उनको निकाल दिया जाएगा या सैक कर दिया जाएगा, एंड ही विल लीव रियल मैड्रिड, दैट इज फॉर श्योर. अब वो इस गेम के बाद डायरेक्ट हो जाएगा एज अ सैक या एज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, या फिर समर में होगा, वो देखने वाली बात रहेगी. लेकिन अगेन आई थिंक उस पूरा देख के कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इस मैच में, स्टेक्स बहुत हाई है दोनों टीम्स के लिए, एंड बार्सिलोना जैसा भी फुटबॉल खेल रहा है, हाई इंटेंसिटी, एकदम इलेक्ट्रिक फुटबॉल जो वो खेल रहे हैं, इट डेफिनेटली टेक्स अप टोल ऑन देयर बॉडीज एज वेल. उसी के चलते हमको पता है कि बॉल्डे को भी इंजरी हुई है बार्सिलोना में, एंड सबसे बड़ा जो मिस उनके लिए अभी है वो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की. लेवेंडोस्की वाज इन हॉट फॉर्म राइट नाउ, और जो एक स्ट्राइकर काम करता है ऑफ स्कोरिंग गोल्स, वही वो एकदम बहुत बहुत अच्छे से कर रहे थे बार्सिलोना के लिए, गोल्स मार रहे थे, क्रूशियल गोल्स मार रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी हो गई है एंड उनका रिटर्न डेट अभी तक अननोन है. तो इस मैच में वो नहीं रहेंगे, विच इज अ ह्यूज मिस फॉर बार्सिलोना. एज फॉर रियल मैड्रिड, अगेन उनकी भी इंजरीज है डिफेंस में, हमको पता है एडर मिलिटाओ हो गए, एंड हमको पता है कि कुछ कुछ उनके प्लेयर्स भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. बट स्टिल आई थिंक हमको एल क्लासिको में जो एक वन ऑफ फाइनल होता है उसमें फॉर्म वगैरह जो सारी चीजें होती है वो खिड़की के बाहर एकदम फेंक दी जाती है. ऑन दैट डे, ऑन दैट नाइट, कोई भी एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्लेयर प्रोड्यूस कर सकता है और अपनी टीम को वो ट्रॉफी कोपा डेल रे की दिला सकता है. तो अब आते हैं हम प्रेडिक्शन पे, और क्या मुझे लगता है कि हो सकता है इस मैच में. आई थिंक अगर एक इजी और एक फेयर प्रेडिक्शन देना हो तो आई थिंक बार्सिलोना ही बहुत लोग बोलेंगे, बिकॉज अगेन रियल मैड्रिड का बहुत अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, ला लीगा में भी गिरते पड़ते टीम्स को वो हरा रहे हैं, एंड जैसा उनका चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस था, अगेन इट वाज एब्सोल्युटली सब पार. अगर हम एक रियल मैड्रिड जैसे स्टैचर की क्लब की बात करें तो बहुत ही सब पार परफॉर्मेंस था चैंपियंस लीग में उनका, लास्ट के क्वार्टर फाइनल में तो स्पेशली. एंड जहां तक हम बार्सिलोना की बात करें तो ऑब्वियसली बार्सिलोना आर फ्लाइंग हाई, जैसा कि मैंने बोला, हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेल रहे हैं उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स. राफीनिया तो इज हैविंग a great season, मतलब सीजन ऑफ हिज लाइफ, एक बैलन डोर लेवल सीजन राफीनिया इज हैविंग राइट नाउ. जो उनके नंबर्स है, इट इज एब्सोल्युटली इनसेन. 50 गोल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, एंड ही इज ऑन फायर. और
सिर्फ ये नहीं कि छोटी छोटी टीम्स के अगेंस्ट मार दिया, मतलब क्रूशियल मोमेंट्स पे वो स्टेप अप करते हैं। चैंपियंस लीग में उनके 10-12 गोल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मतलब ही स्टेप्स अप व्हेन हिज टीम नीड्स हिम द मोस्ट। एंड जहां तक लमीन यमाल की बात करें तो वेल लमीन यमाल भी अगेन उनके नंबर्स को शायद तुम देख के बोलो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट लमीन यमाल को जब भी देखते हो ना तो एक प्योर फुटबॉल वाली वाइब आती है। द स्किल्स एंड द वे ही कंट्रोल्स द बॉल, जो मन्यूवर करते हैं बॉल के साथ ना, तो वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है कि एक वी हैव अ विंगर हु इज एक्चुअली विलिंग टू टेक ऑन प्लेयर्स, और सिर्फ एक पासिंग उसमें नहीं खेल रहे हैं वो। एंड बार्सिलोना अगेन हमको पता है कि हाई लाइन खिलाती है एंड सब सारी चीजें अपनी जगह, बट आई थिंक हांसी फ्लिक को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज अभी तक जो बार्सिलोना ने किया है इस सीजन, इट इज ट्रूली रिमार्केबल। एंड आई थिंक हांसी फ्लिक के बिना ये सब नहीं हो पाता, और हांसी फ्लिक पहले ही सीजन में ऐसा इम्पैक्ट लाना इज एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस, और ये दिखाता है हांसी फ्लिक किस लेवल के कोच है। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो वेल विनीसियस इज नॉट रियली हैविंग अ गुड सीजन, मतलब उन्होंने बोला था आई विल ट्राई 10x हार्डर और ये सारी चीजें आफ्टर दैट बैलेंडोर वाला ड्रामा, बट उसके बाद से विनीसियस हैज गॉन मिसिंग, मतलब बहुत ज्यादा विनीसियस का अच्छा सीजन नहीं गया। अगेन मैं विनीसियस को ये नहीं कह रहा कि बहुत ही खराब सीजन, बट विनीसियस ने खुद ही ऐसे स्टैंडर्ड्स और बार सेट किए हैं कि उसके बिलो विनीसियस ने परफॉर्म किया है इस सीजन। एंड जहां तक एम्बापे की बात करें तो वेल एम्बापे के अराउंड जितना स्क्रूटिनी था उसके अकॉर्डिंग एम्बापे ने अच्छे परफॉर्म किया है, एंड 20-25 गोल्स उनके भी लीग में हैं ऑलरेडी। एंड रोड्रिगो का भी उतना अच्छा पर्सनल लेवल पे सीजन नहीं जा रहा है। लास्ट ईयर तुमको याद होगा जब बेलिंगम एक फॉल्स 9 वाले पोजीशन में खेलते थे तो उन्होंने भी काफी गोल्स कन्वर्ट करे थे, बट ऑब्वियसली इस सीजन उनका रोल चेंज हुआ है पिच पे। एंड आई थिंक मैड्रिड क्या है ना, जब तक वेलवर्डे मिडफील्ड में नहीं खेलते तब तक मैड्रिड का वो बेस्ट निकल के नहीं आता। आर्सेनल के अगेंस्ट तो वेलवर्डे को एकदम लॉक कर दिया था डेक्लन राइस पार्टे ने मिलके, और उनको शॉट्स भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेने दे रहे थे वो। बट जब वेलवर्डे उस मिडफील्ड में खेलते हैं ना, दैट इज व्हेन ही इज ट्रूली मोस्ट इफेक्टिव। अगर उनको कोई राइट बैक पे खिला दिया जाता है, लेफ्ट बैक, और मतलब कोई भी ऐसे पोजीशन पे खिलाया जाता है आउट ऑफ पोजीशन, तो उनका बेस्ट निकल के नहीं आता है। उनका बेस्ट हमेशा मिडफील्ड में निकल के आता है। एंड हमको पता है कि वो अपनी टीम के लिए एकदम स्वेट ब्लड वाले बहाने वाली चीज करते हैं फेडरिको वेलवर्डे। एंड अगेन आई थिंक उस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। एंड जहां तक बार्सिलोना की भी बात करें मिडफील्ड की, तो वेल पेड्री इज द हार्ट ऑफ बार्सिलोना। काफी लोग बोलेंगे, काफी लोग तारीफ करेंगे लमीन यमाल की, जैसे मैंने करी, राफिनिया की, लेवेंडोस्की की, गोल्स नंबर्स की, बट जो चीजें स्टैट्स बताती हैं, कुछ चीजें होती है जो कि सिर्फ तुमको मैच देख के पता चलती हैं, एंड वो है पेड्री। पेड्री हो सकता है उनके स्टैट्स वैसे ना हो, बट पेड्री एक ऐसे प्लेयर है कि उनके बिना ना ये बार्सिलोना का सिस्टम और ये बार्सिलोना की टीम विल क्रम्बल, दे विल क्रम्बल। एंड बार्सिलोना का जो हार्ट है ना वो पेड्री ही है। पेड्री जैसे बॉल चलाते हैं, बॉल रिसाइकल करते हैं, पासेस निकालते हैं, मतलब इट इज सो प्लीजिंग टू द आई, एंड पेड्री इज द हार्ट ऑफ दिस बार्सिलोना टीम। तो वेल ये दोनों हमने बात कर ली। आई थिंक मैड्रिड का थोड़ा डिफेंस भी वीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कंपेयर टू बार्सिलोना। एंड अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि इवन की इन अटैक, मिडफील्ड एंड डिफेंस बार्सिलोना हैव द अपर हैंड। इवन इन आई थिंक गोल कीपिंग में ऑब्वियसली थीबो कोर्टवा इज थीबो कोर्टवा, बट आई थिंक बार्सिलोना के पास ऑल ओवर अपर हैंड है। बट दैट इज व्हेन रियल मैड्रिड स्टेप्स इन, बिकॉज रियल मैड्रिड का क्या है कि दूसरी टीम का फॉर्म मैटर नहीं करता। रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड, एंड वो कुछ ना कुछ पुल आउट कर ही लेते हैं, रैबिट आउट ऑफ द हैट वाली चीज। हाउएवर यस, इस सीजन उनके लिए वो चीजें ज्यादा नहीं हुई है, बट उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास इंडिविजुअल्स हैं जो कि कोई भी मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस करके कुछ भी एक निकाल के दे सकते हैं अपनी टीम को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना इज मोर ऑफ अ टीम राइट नाउ, एंड रियल मैड्रिड इज मोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड दे आर नॉट एज अ टीम, जो कि मेरा पर्सनल व्यू है इस चीज पे। आई थिंक ये मैच फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 90 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, एंड आई एम बैकिंग बार्सिलोना हेयर फॉर अ विन। ऑल्दो मतलब यस फाइनल है यार, वन ऑफ गेम में कुछ भी हो सकता है इसमें, बट आई एम गोइंग टू गो फॉर अ विन फॉर बार्सिलोना कंसिडरिंग ऑल थिंग्स। एंड आई थिंक हमको एक अच्छा गेम ये देखने को मिलेगा। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-2 या 4-2 टाइप्स बार्सा विन, एंड 90 मिनट्स में ये मैच आई थिंक इट विल फिनिश, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-2 बार्सिलोना विक्ट्री। 4 भी हो सकता है, बट मैं एक 3-2 का स्कोर लेके चाहूंगा। So yes, that is it for the video guys. That is it for the preview of El Clasico Copa del Rey final. अपनी प्रिडिक्शन मेरे को कमेंट से बताना, एंड मैच के बाद हम जरूर से मिलेंगे डिस्कस करने की वेल क्या हुआ, कैसे हुआ एंड एवरीथिंग। So yes, that is it for the video guys. सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, एंड या बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।